राम राम जी, कैसे हो आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कहानी, एक राजा की कहानी। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा था। राजा बहुत बुद्धिमान, बहुत शाना, बहुत तेज, चतुर, चालाक, बहुत तेज, मतलब बहुत सब तरह से निपुण, हर चीज़ में निपुण। तो वो राजा वैसे प्रजा के लिए भी अच्छा था और प्रजा उसके लिए अच्छी थी। तो राजा जो है, जो राजा का प्रधानमंत्री जो रहा है, वो राजा थे भी तेज। वो तेज था, जब तो वो प्रधानमंत्री बना रखा था। राजा ने अपना सलाह लेने वाला सलाहकार प्रधानमंत्री जो भी था, वो बहुत तेज, मतलब दिमाग से बहुत तेज। तो वो जो है प्रधानमंत्री, वो बूढ़ा हो चुका, मतलब उसकी उम्र होगी अब। तो वो दरबार में जावे और राजा तक कहवा कि राजा जी, अब जो है मेरी उम्र हो चुकी है और मैं जो है अपने पद से रिटायरमेंट लेना चाहूँ, मतलब मैं अब यह काम छोड़ना चाहूँ। अब जो मेरी उम्र है वो नाती पोते इन खिलाने की उम्र है। अब आप मेरे को भाई इस पद से हटाओ और अपना दूसरा नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर लो। तो राजा कह रहा है भाई, यो काम भी तो नहीं करना पड़ेगा, तू ही चुन के जाइए। तेरी यहाँ तो छुट्टी जब होगी जब तू अपने जगह किसी और ने नियुक्त कर देगा, क्योंकि तू ही जांच परख करेगा अब भाई यहाँ कौन रहना चाहिए। और तो वो कह रहा है ठीक है राजा जी, मैं भाई आज ये लग जाऊँ अपनी इस उस पर, और भाई मैं नया प्रधानमंत्री देकर जब मैं अपनी छुट्टी ले लूँगा। तो राजा कह रहा ठीक है। तो वो जो प्रधानमंत्री है वो ढिंढोरा पिटवावे नगर में। अब भाई जो राजमहल में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने वाली है, और जो भी अपने आप ने दिमाग ते तेज, सियाना, चतुर, चालाक जो भी है, जो समझे हाँ भाई मैं इस पद के लायक हूँ, वो दरबार में हाजिर हो जावे कल सुबह। तो पूरे नगर माते 4 आदमी जावे, एक तो पंडित रहे और 3 और रहे। तो पंडित तो अपनी पूरी किताब उताब उठा कर ले जा रहा था दरबार में, भाई दरबार का टाइम होवे और चारों हाजिर हो जावे। तो चारों तो वो राजा कह है प्रधानमंत्री तक, प्रधानमंत्री जी आपने ये बुला तो लिए, अब इनकी मतलब कैसे पता करोगे अब भाई इनमें कौन बुद्धिमान है कौन तेज है, कैसे पता लगाओगे। तो प्रधानमंत्री ने तो अपनी योजना पहले ही बना रखी थी, अब भाई मैंने उनकी जो भी आएगा मैंने उनकी परीक्षा कैसे लेनी है, तभी तो वो अपने पद पे छोड़ कर जाता उसने। तो वो कह रहा ठीक है राजा जी, वो मेरी सिरदर्दी है, वो कैसे नियुक्त करना है, कैसे उनकी परीक्षा लेनी है, वो मेरा काम है, मैं अपना आप कर लूँगा। तो राजा कह चलो ठीक है। तो पंडित जी कह कि मैंने 20 साल का अनुभव है और मैंने सारे पोथी पत्रे धर्म, मतलब मैं मतलब सब तरह का मैंने ज्ञान है, नैतिक धार्मिक, मैंने सारे वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ रखा है, और बुद्धिमान तो मैं ही हूँ। और तो वो दूसरा भी नहीं कह कि नहीं बुद्धिमान तो मैं ही हूँ, मैंने इस चीज़ का ज्ञान, मैंने इस चीज़ का, मतलब चारों अपना ज्ञान बतावे हैं। और भाई कह है तो वो सेनापति ने जो सलाह कर रखी थी वो 4 ने ले जा है और अलग अलग कमरे में 4 ने बंद कर दे है। तो बड़ा सा हॉल था, उस मतलब चारों हॉल में 2-2 दरवाजे थे। तो दरवाजे में 4 छोड़ के एक दरवाजे के तो वो अंदर तक ताला लगा दे है, एक दरवाजे के अंदर तक लगा दिया, और उसने बंद कर कर एक का वो बाहर तक लगा दिया, मतलब दोनों दोनों दरवाजे के ताले लग गए, एक के अंदर लगा दिया एक के बाहर लगा दिया। वो मतलब जो भी है वे चारों वे निकलेंगे कैसे, चारों के साथ ऐसा ही करे, 4 ने भीतर बंद करके, और जो है 4 ने मतलब 4 ने 4 के ताले लगा दिए। अब पंडित जी तो सोचे है अब भाई ये ताले तो लगा दिए, अब मैं इनमें तो बाहर कैसे निकलूँ, कैसे लिखूँ। तो वो अपनी समस्या का समाधान जो है वो किताब पढ़ने लग जाए, अगले कोई सी तो किताब में पावेगा अगर भाई यहाँ तक बाहर कैसे निकला जावे। तो किताब पढ़े, पहली पढ़े कुछ ना पावे, फिर दूसरी पढ़े उसमें भी कुछ ना पावे, ऐसे ऐसे करके वो सारी किताब पढ़ जाए।
लेकिन उसने कहीं भी यो न लिखा पावे अब भी अंदर तो ताला लग रहा है और बाहर ते भी लग रहा है, तो बाहर कैसे निकला जावे। अब ये तो वो जो प्रधानमंत्री था ये तो सब उसकी योजना थी। अब भाई कैसे निकलेगा, जो सियाना है बुद्धिमान है वो तो निकल गया होगा। फिर वो दूसरा भी नहीं करे, वो भी किताब पढ़े अपनी, अब भाई कोई सी तो किताब में पावेगा इसका हल, अब भाई ताला कैसे खोलना है वो भी पढ़े, उसने भी सारी किताब पढ़ गिरी अपनी, लेकिन इस समस्या का तो कोई न कोई समाधान मिला ही ना। और वो जो तीसरा रहे वो तो अपना बैठ के सोफे पे और आराम तो वहाँ जूस वगैरह रखे थे और फल रखे थे, अपना खावे पीवे और अपना सो गया। अब मैं तो यहाँ आनंद लेने आया हूँ, वैसे तो कौन राजमहल में जान दे है, और मैं तो भाई राजमहल ने देखण भोगण मतलब ये देखण और इसका जो है भोग कर जाऊँगा भाई कि राजमहल के ठाठ। तो वो तो फल फूल जो जस भी खा के और अपना सो जाए, नींद ले वो तो अपनी बढ़िया वाली। और जो चौथा रहे वो अपने ना तो किताब पढ़े ना वो कुछ खावे पीवे, बस उसका तो दिमाग नहीं चलता रहे अब भाई मैं यहाँ पे कैसे बाहर निकलूँ कैसे बाहर निकलूँ, वो तो सोचता रहे अपना दिमाग चलता रहे उसका कि यहाँ पे कैसे निकलना है। तो वो सोचे भाई कुछ तो बात है, जो प्रधानमंत्री ने अंदर से भी ताला लगाया है और बाहर से भी लगा दिया, तो कुछ ना कुछ समस्या का जो समाधान है वो यहीं इन अंदर ही है, क्योंकि बाहर का तो ताला कोई खोल नहीं सकता। बाहर का तो खैर ताला तो कोई भी खोल देगा बाहर का आदमी तो, लेकिन वो तो खुद नहीं खोल सकता ना ताला। तो वो सोचा कि नहीं बाहर का तो खुलेगा नहीं, और भाई अंदर का खोलना है, तो अंदर का मैं कैसे खोलूँ। अपने दिमाग पे जोर डाल है खूब, अपने अकल दौड़ावे है, अपने ज्ञान के घोड़े दौड़ावे है, और सोचे हाँ तो वो जावे है और वो जो है उस ताले ने पकड़ के देखे, तो उस ताले ने पकड़ेगा देखेगा उल्टा सीधा करे उसने खींचे है, मतलब वो अपना उस ताले की गेला थोड़ी देर करे उसने उल्टा सीधा जो भी है उसने देख भाल के करे है हाँ इसमें है कुछ ना कुछ समाधान। तो वो देखे थोड़ी सी देर में हिला जुला के तो वो ताला खुल जाए, तो वो तो बहुत राजी हो है, अब ले हो भाई ताला तो खुल गया। तो वो आवे है और सबसे पहले वो ही जावे उसमें सेनापति प्रधानमंत्री धोरे, मंत्री जी मैं तो आ गया अपने। तो वो जो प्रधानमंत्री रहे है वो उसने देख कर बहुत खुश हो है, अगर भाई हाँ यो है बुद्धिमान व्यक्ति। तो उसने राजा के पास ले जावे, अगर राजा जी ये देखो ये है बुद्धिमान व्यक्ति। वो पंडित जी तो जो था वो अपने भाई उनका बखान कर रहा था, भाई मैंने सारे वेद शास्त्र पढ़े हैं, ना तो वो ज्ञानी है बुद्धिमान है, और ना वो जो दूसरा कह रहा था कि भाई मैं हूँ ज्ञानी, ना वो है ना वो तीसरा है, और भाई यो है सब ज्ञानी ध्यानी जो है यो बुद्धिमान है, यो आपके भाई मेरी जगह यो लेवेगा। और तो राजा कहेगा चलो ठीक है जी आप भाई ये आपने यो नियुक्त कर दिया, अब आप जाओ आप भाई अपने नाती पोते गला जो है अपना समय व्यतीत करो, और आप इसने भाई अपना इसने बैठा कर जाओ अपनी। तो सब दरबार में बहुत खुश हो गए, और राजा ने नया प्रधानमंत्री मिल जाए है बुद्धिमान, तो सब बहुत खुश हो गए। तो ये थी मेरी सुनाई हुई छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।